पूर्ण करो और निवृत्ति में आ जाओ। सकल वासना पेल, निवृत्ति में कैसे आए? सभी वासनाओं को समाप्त करके। राम जी के नाम की रटना करने से सब वासनाएं चली जाती। भजन सुवासना चल जाए, दूजो और कोई नहीं हो पाए। तुम्हारा इस प्रकार से राम जी के नाम की जितनी ज़्यादा रटना करेंगे उतनी सब वासनाएं पेलने आ जाएगी, समाप्त हो जाएगी और निवृत्ति के अंदर आ जाएंगे। एक ही उपाय, दूसरा निवृत्ति में आने का, वासनाओं को मिटाने का उपाय कोई है नहीं। प्रवृत्ति पसारा बंद है, रामचंद्र दे ठेल। मैंने प्रवृत्ति पसारा जितना भी है, संसार की आसक्ति है, देह गेह की, शरीर और शरीर से संबद्ध जितना भी संसार है उनकी आसक्ति है, वही बंधन का कारण है। वही इस जीव आत्मा को शरीर के अंदर बांधे रखता है। तो महाराज मैं उसे दे ठेल, उसे दे ठेल, ठेल मतलब उसे हटा, छोड़। परबर्ती सुखी न देखिया, कहाँ जगत कहाँ भेक, रामचरण निर्वर्ती बिना मिले न पुरुष अलेख। जो भी इस प्रकार से प्रवृत्ति पसारे में पड़े हुए हैं, शरीर संसार के सुखों का उपाय कर रहे हैं, वो कभी सुखी नहीं होते, क्योंकि वो शरीर संसार का सुख उन्हें प्राप्त तो होता है लेकिन क्षणिक प्राप्त होता है, थोड़ा सा प्राप्त होता है, थोड़ी देर बाद वो दुख में बदल जाता है। हमेशा हमेशा का सुख प्राप्त नहीं होता है। जो तुम चाहे सुख सदा, तो शरण राम की ले, के नानक मेरे मन, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, रामचरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। इसलिए महाराज माने कि ये नाशवान सुख है, वो थोड़ी देर के होते हैं। प्रवृत्ति सुखी न देखिए, इसलिए इस प्रवृत्ति पसारे में कोई सुखी नहीं है। कहाँ जगत कहाँ भेक, चाहे भले वो गृहस्थ हो, चाहे वो गर्भस्थी को छोड़कर वेश धारण किया हुआ हो। रामचरण निर्वृत्ति बिना मिले न पुरुष अलेख। जब तक इस प्रकार से राम जी के भजन के द्वारा सब वासनाओं को जलाकर निवृत्ति निवेड़ में नहीं आ जाएंगे, तब तक वो जो है परमात्मा, अलेख परमात्मा मिलने वाले नहीं। राम चरण में लाकियो तत् वस्तु को त्याग, परवर्ती में दिसे नहीं ज्ञान भक्ति बैराग। मतलब इस नरदी को प्राप्त करके आपने इसे मेला कर दिया, गंदा कर दिया। ये नरदी आपको प्राप्त हुई थी आत्मा को निर्मल करने के लिए, और ज्यादा इसके ऊपर मेल चढ़ा लिया। रामचरण मेला कियो तत्वस्तु को त्याग, क्योंकि आपने तत्व चीज को नहीं धारण किया, इसलिए ये और इसके ऊपर कर्मों की भार बढ़ गई, कर्मों की पोटली और ज़्यादा हो गई और मैली हो गई। जबकि आए थे साफ करने और ज़्यादा मैली कर दी। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता, कीचड़ को साफ करने के लिए जल चाहिए, तो वो तत्व ज्ञान चाहिए, राम नाम चाहिए। जब तक राम नाम नहीं होगा, राम नाम का जल नहीं होगा और तत्व ज्ञान का साबुन नहीं होगा, तब तक वो मेल साफ नहीं होगा और ज़्यादा मेल लग जाएगा। राम चरण मेला कियो तत् वस्तु को त्याग। वो साबुन तो नहीं लाए निज नाम का और राम नाम का जल नहीं लाए, तो और ज़्यादा ये तन मेला हो गया। परवर्ती में दी से नहीं ज्ञान भक्ति बैराग। इस प्रकार से जब तक शरीर संसार के इंद्रियों के सुखों के लिए लगे रहेंगे, उन्हीं का उपाय करते रहेंगे, तो ये ज्ञान भक्ति बैराग की महत्ता पता नहीं चलेगी। ज्ञान भक्ति बैराग उसमें सूझता नहीं, उसी में लगे रहते हैं बस, खाने पीने और सोने में। माया गह बैराग गत दुबद्या खोयो ज्ञान, ललो पतो संसार सो तब भई भक्ति की हाण। माया गए बैरागत, जब हेत संसार के अंदर बुद्धि, मैं तो बुद्धि माया में लगी रहती है, तो महाराज बैरागत हो जाता है, यानी बैराग चला जाता है। क्योंकि मैं तो बुद्धि तो माया में लग गई, तो फिर बैराग कहाँ रहा? पूरा समय उसी में बिता देता है। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे बरई का उदर पर संज्ञा या पाए।
तो माया गए बेरा गत, दोनों में से एक ही चीज हाथ लगेगी। दुविधा में दोनों गई, माया मिली न राम। या तो राम जी मिलेंगे या माया मिलेगी। और दुविधा में रहोगे तो दुविधा खोयो ज्ञान, दुविधा के अंदर ज्ञान भी नहीं रहेगा। ये करूं कि ये करूं, पता ही नहीं कुछ, ऐसी दुविधा लगी रहेगी। तो उसमें कुछ निश्चय नहीं कर पाएगा, दुविधा में एक मता नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही चीज प्राप्त नहीं होने वाली, ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। ललो पतो संसार सू तब भई भक्ति की हाण। माने संसार से हेतु रखता है, संसार के लिए अनेक उपाय करता है, संसार का लला पता करता है। नकटी बूची मांग ताई को बात सुना, बहु विधि हो आधीन दौड़ वाके घर जावे। इस प्रकार से ललो पतो संसार से लला पता करता है। तब भाई भक्ति की हाण, उस समय फिर तू भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि दौड़ दौड़ के तो उसके घर जा रहा। किसके लिए? स्वार्थ पूर्ति के लिए। शरीर संसार इंद्रियों वस्तु सुख, तो भक्ति कब करेगा? कर ही नहीं पाएगा। इसलिए महाराज फरमा रहे क्या करना चाहिए? आसन संयम भजन विधि समता साच बिलाय, जिग मोक्षा तीर्था मन कण कण होई जाय। आसम संजन भजन विधि समता साच बिलाय, जो परमात्मा प्राप्ति के उपाय हैं वो तो सब बिलायमान हो जाते हैं। आसन लगाकर, संयम लगाकर, भजन की विधि, समता और साच, ये कुछ भी नहीं कर पाता, साज ही नहीं पाता इन सब चीजों। ये सब चीजें बिलायमान हो जाती है। और क्या करता है? जिग्गे महोच्छा तीरता मन कण कण होई जाए। वो महोच्छा यानी मन के अंदर उसे त्रिलोकी में फल प्राप्ति की बहुत इच्छा लगी रहती है। महोच्छा, उसके लिए महोच्छा को लेकर तीर्थों में जाता है, यज्ञ करता है अनेक प्रकार के, और मन कणकण हो जाए। मन जगह जगह उसका भटकता फिरता है, कभी बोलता है उनसे लाभ होगा, कभी बोलता है उनसे लाभ होगा। जहां जहां उसको कोई बात कहते हैं उधर उधर वो चला जाता है। साधु सुमरे राम को मन मनसा गुण जीत, राम चरण भर में नहीं जहां बधे विपरीत। इस प्रकार से जो साधना करने वाला जन है वो तो मन और मंशा को जीत कर दृढ़ता के साथ सुरत और निरता को लगाकर निश्चयात्मक बुद्धि में निश्चय करके राम जी के नाम का सुमरण ही करता रहता। और वो भरमता नहीं है, कोई भी भरमाता है तो उधर लाभ होगा उधर लाभ होगा, बोले किधर लाभ नहीं होगा, मुझे पता है कहाँ लाभ होगा। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरिया, इसी में लाभ है, बाकी और किधर भी लाभ नहीं। माया मोह बरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करिए कैसी राम करो कहो मेरे भाई। रामचरण भर में नहीं जहाँ बदे विपरीत, जहाँ राम भजन छूटे वो विपरीत है उसके लिए सब चीजें। तो वो जहाँ जहाँ विपरीत चीजें है उसके अंदर नहीं भ्रमता। जो जो चीजें करने से विपरीति बढ़ती है राम भजन के लिए, राम भजन के लिए जो जो चीजें बाधक है उस तरफ वो नहीं जाता। जो जो करने से राम भजन छूट जाता है यानी समय दूसरी चीजों में खर्च हो जाता, समाप्त हो जाता, वो चीजें वो नहीं करता। निखरती नेतर साधिका दर से सार सार, राम चरण निर्बरती बिना आंधो सब संसार। जो साधना करने वाले जन होते हैं उन्हें सार और असार का पता चलता है, परख हो जाती है कि क्या सार है क्या असार। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे तजरी भजन विषय न। इस प्रकार से उनके नेत्रों के अंदर सार असार की परख हो जाती है कि क्या तो चीज करना है क्या नहीं करना है, क्या सार है क्या असार है, उस चीज के अनुसार ही सारा संसार का कार्य भी करता है। राम चरण निर्बती बिना आंधो सब संसार। इस प्रकार से जब तक राम भजन से हेत नहीं लगे,
और प्रवृत्ति पसारे से हटकर निवृत्ति निवेड़े में नहीं आए, तब तक ये सारा संसार अंधा हो रहा है। किसमें? माया मोह भरम की रजनी, सूझ नहीं रहा है उसको कुछ। आंधो सब संसार, पूरा संसार अंधा हो रहा है। एक दो की बात नहीं कह रहे। सब पर बरते दुख रूप है, जो मृग तृष्णा का नीर। मेला सुरते शब्द का, ये रामचरण मुख सीर। सब परवर्ती दुख रूप है, जितना भी है शरीर और शरीर से संबद्ध संसार है, इसका हेत रखना, इसका मोह करना, इसकी आसक्ति रखना, इसका बंधन करना दुख का मूल कारण है। सब परवर्ती दुख रूप है, जो मृग तृष्णा का नीर। किसके समान है? मृग तृष्णा की नीर के समान। मृग जल धाय मृग पछताया, सेम्बल से हर सुआ। काच महल कुकर पछताना, यूं ही जग जग मुआ। जो मृग तृष्णा का नीर, दिखता तो है नीर, सुख प्रतीत तो होते, लेकिन इनसे तृप्ति नहीं होती, कुट जाते, समाप्त हो जाते। इसी प्रकार से महाराज तो माने कि शरीर और संसार के सुख जो मृग तृष्णा का नीर वास्तव में नहीं होते। इसीलिए महाराज वास्तविक सुख, वास्तविक लील विलास आनंद कहाँ है? मेला सुरती शब्द का। जब सुरता शब्द के साथ मिल जाएगी, सुर तो शब्द का मेल हो जाएगा, वहाँ वास्तविक आनंद है। बाकी तो इसके बिना संसार के सुख सब क्षणिक के नासवान है, थोड़ी देर के हैं, चले जाने वाले। ये रामचरण मुख सीर, ये मुख के अंदर जो अमृत की सीर आएगी, अमृत का पान करेगा अखंडित रूप से, सुखमणा में से अमृत जरेगा, राम नाम का अमृत पिएगा, वही असली आनंद है। वो अमृत जब तक नहीं पिएगा तब तक बार बार जन्म मरण में आएगा। इस प्रकार महाराज ने प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में राम भजन के माध्यम से अमृतमय आनंद प्राप्त करने का उपदेश अपने को किया है। अत साखी साध का अंग लिखित। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। नैन बेण निर्विष भया, विष की नहीं सरक। काच दृढ़ रटि राम को, जग सो रहे फरक। नैन बेण निर्विष भया, उसके नयन और उसके वचन दोनों विषय रहित हो जाए। विष यानी विषयों से रहित, यानी स्वार्थ पूर्ति के लिए न तो आंखों से कुछ देखता है और न मुख से कुछ बोलता है। यानी माया के ऊपर उसकी दृष्टि नहीं है और उसके वचन भी माया से रहित है। उसके वचनों से भी वो अगमदेश की वाणी बोलता है, परमात्मा के नाम का गुणानुवाद करता है। इसके अलावा अपने वचनों का कहीं दुरुपयोग नहीं करता। नैन बेण निर्विष भया, विष की नहीं सरक। और उसके शरीर के अंदर, मन के अंदर इंद्रियों के भोग की, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की थोड़ी सी भी चाहना नहीं है, सरक नहीं है, थोड़ी सी भी इच्छा नहीं। उसके लिए सरकता भी नहीं है, जाता भी नहीं है। इच्छा ही नहीं है तो क्यों जाएगा। काछ दृढ़ रटि राम को, जग सू रहे फरक। वो संसार से फरक रहता है, यानी संसार से एकदम न्यारा होकर चलता है। साध के लक्षण बता रहे कि साधना करने वाला जन संसार के साथ घुलता मिलता नहीं, संसार के साथ विषय रस की बातें नहीं करता है। काच दृढ़ रटि राम को, और जो है वो राम जी को रटकर संसार की कच्चाई में नहीं जाता, संसार के कच्चे सुखों के प्रति आसक्त नहीं होता। काछ दृढ़ रटि राम, राम जी को रट के विषय सुखों की कच्चाई को नहीं बरतता। साध के लक्षण बता रहे मैंने, जो साधना करने वाले जन कैसे हो जाते हैं, भक्ति करने वाले राम जी के नाम का सुमरन करने वाले जनों की स्थिति कैसे हो जाती है वो बता रहे। निर्मल नयन बैन भय निर्मल, निर्मल चित्त उदार। राम चरण वे साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। ऐसे साध शिरोमणि हैं, यानी मेरे शीश के मुकुट मणि हैं, मैं उनको मेरे शीश पर धरता हूँ।
शीश पर रखता हूँ, जो ऐसे निर्मल नाम का आधार लेते। राम जी का नाम निर्मल है, नाम लिया निर्मल नरदेही, ऐसे नाम को लेने से ये नरदेही निर्मल हो जाती है, दिव्य हो जाती है। तो निर्मल नाम आधार, जिसने ऐसे राम जी के निर्मल नाम का आधार लिया है, वे मेरे शिरोमणि हैं, वे रामचरण वे साध शिरोमणि। और निर्मल चित्त उदार, उनका चित्त भी बड़ा निर्मल हो जाता है नाम के सुमरण के माध्यम से, और वो उदार रहते हैं। अब कोई आनर जांचे मोकु तो गाड़ा बल, मारे तो आनंद भयो गर्व। इस प्रकार से उनके पास ज्ञान का अथाह भंडार हो जाता है, आनंद का अथाह भंडार हो जाता है। और कोई आकर आनंद मांगे तो उनको गाड़ा भर भर कर आनंद दे देते हैं। इस प्रकार से उदार चित्त के हो जाते हैं। निर्मल नैन बेन भय निर्मल, उनके वचन भी निर्मल है और उनके नयन भी निर्मल है। उनमें थोड़ी सी भी कोई स्वार्थ की दृष्टि नहीं है, वचनों में भी कोई स्वार्थ की भावना नहीं है। लोभ मोह हिंसा नहीं, मैं ते गर्भ गुमान, राम चरण दुर्मति मिटी, तब साधु लच परमाण। साधु कौन है? जिसकी दुर्मति पूरी मिट गई। दुर्मति क्या है? भरम। भरम क्या है? शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भरम है, यही दुर्मति है। ये दुर्मति जब मिट जाए तो समझो कि वो साधु प्रामाणिक है। और लोभ मोह हिंसा नहीं, उसे कोई लोभ नहीं रहता है शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख का। और जो सुख प्राप्त है उससे भी मोह नहीं है, छिन भी जाए, चला भी जाए तो वो दुखी नहीं होता। और उन शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुखों के लिए किसी के साथ हिंसा भी नहीं करता, किसी को सताता भी नहीं, किसी को दुख भी नहीं देता। लोभ मोह हिंसा नहीं, और मैं ते गर्व गुमान, और तेरी मेरी भी नहीं है उसके पीछे। और कोई गर्व भी नहीं है, गुमान भी नहीं है, अभिमान भी नहीं है। सारा अपना वजूद को मिटाकर राम जी का सेवक हो जाता है, दास हो जाता है, दासानुदास हो जाता है, एकदम छोटा सा विनम्र बन जाता है। अपना अहंकार आपा पूरा नीचे उतार देता है, क्योंकि वो रास्ता बड़ा जीना है, सूक्ष्म है। अहंकार के साथ उस देश में जा नहीं सकता, वो पहले से ही सब चीजें नीचे उतार देता है। हरि सुमिरन हृदय रहे, करे बासना नाश, राम चरण वासाद को परामुक्ति में बास। परामुक्ति कब होगी? भक्ति की, मुक्ति की श्रेष्ठ अवस्था कब प्राप्त होगी? परम अवस्था कब प्राप्त होगी? चरम अवस्था कब प्राप्त होगी? आनंद पद में बास कब मिलेगा? जब हरि सुमरण हृदय रहे, उसके हृदय के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम की लीव डोरी बंधी रहे, और करे वासना नाश, शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सारी इच्छाएं मिटा दे। पांचों बात सदा उरिया के, यूं भवता जुग जावे। ये क्यों जुग में जा रहा है बार बार? क्यों शरीर में आ रहा है? क्यों संसार में 84 में जा रहा है? क्योंकि इसे पांचों वासनाएं सदा लगी हुई, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। राम भजन करके वो सब वासनाओं का नाश कर देता है और हरि का सुमरण हृदय में बनाए रखता है। ऐसा साधना करने वाला जन ही पराभक्ति को प्राप्त होता है, परम भक्ति को प्राप्त होता है, परम मुक्ति को प्राप्त होता है, आनंद पद को प्राप्त होता है। जहाँ जाने के बाद आने की रीत नहीं। आशा एको अलख की, दूजी आशा नाय, तन मन दे हरि सु मिले, तो पहुंचे निज गाय। आशा एको अलख की, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाय। आशा एको अलग के, त्रिलोकी में फल नहीं चाहिए, त्रिलोकी में कोई पद नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए। आशा एको अलख की, दूजी आशा नाय, तन मन दे हरि सु मिले। अपने तन के सुख भी सौंप देता है, मन के सुख भी सौंप देता है। न तो तन के सुख चाहिए न मन के सुख चाहिए, तन और मन को दोनों को हरि सुमरन में लगा देता है। तन मन दे हरि सु मिले, इस प्रकार से तन और मन के सुख को छोड़ के हरि का सुमरण करेगा तभी हरि से मिलेगा। तन और मन के सुखों को भोगने में लगा रह जाएगा तो हरि का सुमरण नहीं करेगा। हाँ, नहीं करेगा। 24 घंटे तो दिन के उतने ही मिलने वाले, ज्यादा तो नहीं मिलने वाले।
उस समय में तू या तो हरि का सुमरन कर ले या तन मन के सुखों का भोग कर ले। दोनों में से एक ही तो चीज कर पाएगा। 24 घंटे से 26 घंटे होने वाले नहीं है। तन मन दे हरि सु मिले तो पहुंचे निज गाय। महाराज तब तू निज गांव में पहुंचेगा, निज घर में पहुंचेगा, परम पद आनंद पद में पहुंचेगा। राम भजन गुरु बंदगी नह बर्मी नह काम। राम चरण यह दीजियो कृपा करके राम। राम जी से ऐसी अरदास कर रहे कि हे राम जी हमें ऐसी चीज देना कृपा करके कि राम भजन गुरु बंदगी, हमसे गुरु की बंदगी बन जाए। गुरु ने जैसा ज्ञान बख्शिश किया उनके अनुसार हम चल जाएं और राम जी का भजन हमसे होता रहे। और न भरमी न काम, हम नह कामी हो जाएं और नहीं भरमी हो जाए, यानी किसी भरम में नहीं पड़े और किसी काम में नहीं पड़े। किसी काम के सुख दुख हमको नहीं लखाए, नहीं सताए, और किसी भी भरम के अंदर, शरीर संसार के अंदर हम वापस नहीं उलझ जाएं। ऐसा हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। राम धर्म सु सदा रजू रहे गुरु सेवाधिकार। राम चरण वे साध कहीजे करे बहुत उपकार। साधी वही है, साधना करने वाले जनी वही है, भक्ति करने वाले जनी वही है जो राम धर्म सु सदा रजू रहे, यानी जो राम जी का नाम का सुमरण हमेशा उनके जीवान पर हाजिर रहता है। रजू यानी हाजिर, यानी जब भी देखो तब राम राम करता ही मिलेगा और दूसरा और कोई काम नहीं करता मिलेगा। रजू यानी हाजिर में, वर्तमान में जब भी आप देखोगे वर्तमान काल में तो उसकी रचना चलती रहेगी। राम धर्म सु सदा रजू रहे और गुरु सेवा अधिकार। गुरु की सेवा का उसे अधिकार रहता है और कुछ सेवा नहीं करता है, गुरु की सेवा करता है। गुरु ने जैसा ज्ञान बताया उनका अनुसरण करता है। राम चरण वे साध कीजे करे बहुत उपकार। वही साध है और वही बहुत अच्छा उपकार कर रहे, स्वयं की आत्मा के ऊपर भी उपकार कर रहे और जिसको ऐसा ज्ञान बख्शिश कर रहे, मिलने जुलने वालों को भी ऐसा उपकार दे रहे। ज्ञानी सो गोविंद भजे हिंसा रहित उपाधि। राम चरण इंद्रिया जति सो कहिए निज साध। इस प्रकार से जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है सदगुरु का, वो तो गोविंद के भजन में लग जाता और स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी हिंसा नहीं करता और अपने लिए कुछ भी उपाधि नहीं चाहता, अपने लिए कुछ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की इच्छा नहीं करता। रामचरण इंद्रिया जति, वो इंद्रियों को जीत लेता है, जिनेंद्र हो जाता है। सो कहिए निज साध, वही निज साध, वही परमात्मा का सच्चा सेवक है, वही परमात्मा का सच्चा भक्त। बूझासु चर्चा करे छाड़िया वाद विवाद। पक्षपात सो ना बंधे सो कहिए निज साध। और साध के लक्षण बता रहे कि साधना करने वाले जन के अंग लक्षण कैसे होते हैं। बूझासु चर्चा करे, उससे कोई पूछता है, बतलाता है, आके कोई बात पूछता है तो उससे बोलता है। बाकी छाड़िया वाद विवाद, वो आगे होके किसी से बात करने, वाद विवाद करने, लड़ाई झगड़े करने, कुछ बोलने जाता ही नहीं, किससे बातचीत ही नहीं। बस जितना जरूरत है, कोई पूछ रहा है तो उसका जवाब दे देगा, वो भी शॉर्ट में 2-4 अक्षरों में, हाँ ना में, यस नो, इससे ज़्यादा बात ही नहीं करेगा क्योंकि बात करने की उसकी इच्छा ही नहीं। वो तो राम भजन के अंदर मस्त है, मगन रहता है, कुछ भी नहीं कहता, उसे कुछ चाहिए ही नहीं, किसी से क्यों जाएगा अपना स्वार्थ लेकर। आशा लेकर किसी के घर जाता नहीं, आशा लेकर किसी से बात करता नहीं, और कोई उसके पास आता है तो वो जवाब देता है। बूझासु चर्चा करे छाड़िया वाद विवाद। नवरी पंचायत में पढ़ता ही नहीं, किसी दूसरे के काम में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार। नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुआ, वो तो बस अपने काम में लगा रहता है। नवरी पंचायत जिसमें कोई आनी जानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। बूझासु चर्चा करे छाड़िया वाद विवाद। पक्षपात सो ना बंधे, वो तो निष्पक्ष रहता है, किसी भी पक्ष में नहीं जाता।
पक्षपात सु ना बंधे सो कहिए निज साध। वही निज साध है जो सब पक्षों से ऊपर होकर निष्पक्ष रहता है, किसी भी पक्ष में नहीं पड़ता है, किसी भी मत के, किसी भी पंथ के, किसी भी संप्रदाय के, किसी पक्ष में नहीं, किसी का भी पक्ष वो नहीं लेता है। वो तो अपना आनंद प्राप्त करता रहता है परमात्मा से। और क्या लक्षण है साधक के? मीठी बाणी उर्दया बगसे शब्द अगाध, राम चरण सो जानिए पर उपगारी साध। हमेशा उसकी वाणी मीठी होती है, अगम देश की वाणी होती है, जो सुनते ही सुख आता है। और उर्दया, हृदय में दया का भाव होता है जीवों के प्रति, कि जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ वही आनंद सबको प्राप्त हो। इस प्रकार से दया का भाव लेकर सबको वो परमपद प्राप्ति का उपाय बताता है। मीठी वाणी उर्दया बगसे शब्द अगाध, वो अगाध शब्द बख्शिश कर देता है। बेशकीमती अमोलक चीज जो उसको प्राप्त हुई है वो अमोलक चीज सबको दे देता है बिना एक पैसे लिए। राम चरण सो जानिए पर उपकारी साध, इतना बड़ा उपकार करता है। साधु सो ही जानिए करे न काहू संग, राम चरण के राम बिन लगे न दूजा रंग। उसे एक राम जी के नाम के सिवाय दूसरा और कोई रंग है ही नहीं उसके। वो रंगीला रहता है तो राम जी के नाम में रंगीला रहता है, बाकी दूसरा और कोई रंग उस पर चढ़ाना चाहे तो चढ़ता नहीं। उसके पहले पक्का रंग लग गया ऐसा भक्ति का, राम जी के नाम का। भगत निशान अडिगले रुपया गुरिया है अनाथ बाजा। अब वो रंग नहीं हटता, वो भक्ति नहीं हटती, दूसरा रंग उसके ऊपर चढ़ता नहीं। माया की चमक दमक का शरीर संसार के सुखों का रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ता, और वो इस शरीर संसार के सुखों के लिए किसी का संग नहीं करता। भाव भक्ति हृदय दया राम भजन भरिपूर, राम चरण उन संत की में चरणा की धूर। महाराज मेरे उनके भक्ति का भाव उनके हृदय में भरपूर रहता है, दया का भाव जीवों के प्रति भरपूर रहता है। सबको ऐसा ज्ञान बख्शिश करना चाहते हैं, स्वयं भी राम भजन भरपूर करता है और सबसे भी चाहते हैं कि सभी जने ऐसा राम भजन करके परम पद को प्राप्त करें। रामचरण उन संत की, ऐसे भक्ति करने वाले जनों की, ऐसे संतों की, ऐसे साधुओं की मैं चरना की धूर, मैं उनकी चरणों की धूर को मेरे मस्तक पर लगाता हूँ। ऐसे भक्ति करने वाले, ऐसे भक्ति करने वाले जनों की। भाव भक्ति हृदय दया सब गट देखे राम, राम चरण तू निसंक करी उन संतन में विश्राम। पहचान बता रहे महाराज कि तू ऐसे संतों के पास जाएगा तो ही तुझे विश्राम प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, संतोष प्राप्त होगा, शीतलता प्राप्त होगी, तेरा मन, तेरी आत्मा पोखण को प्राप्त होगी। जिनके भाव भक्ति हृदय दया है, जो भक्ति के भाव में सराबोर रहता है, आनंदित रहता है, और हृदय में जिसके जीवों के प्रति दया का भाव है, और सभी घटों के अंदर राम जी के दर्शन करता है, सबको राम रूप समझता है, किसी का उपहास नहीं करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता है, और सबको राम जी के समान समझकर आदर का भाव देता है। रामचरण तू निसंक करे उन संतन में विश्राम। महाराज हमारे कि तू ऐसे संतों के अंदर निसंक होके चला जा, उनसे ही तेरे को परम विश्राम प्राप्त होना है, परम पद प्राप्त होना है, आनंद पद प्राप्त होना है, उनसे ही ज्ञान प्राप्त होना है। क्षमा दया सब सुप्रहे निर्लोभी नह काम, निस्वादे निर्भरता सोही संत विरियाम। क्षमा दया सब सुप्रेम, हमेशा जो है उनके गट के भीतर क्षमा का भाव रहता है। कोई उनका अपकार भी कर देता है, कोई उनका बुरा भी कर देता है, कोई उनको खरी खोटी भी सुना देता है, तो भी वो उनको क्षमा कर देते हैं। उनके प्रति बैर नहीं बांधते, बैर की गांठ नहीं बांधते, और दया करते हैं गट के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते हैं, दया पालते हैं, और सबसे प्रेम करते हैं। निर्लोभी न काम, उनको किसी से सुख की इच्छा नहीं है कि कोई आकर उन्हें सुख पहुंचाए,
किसी से उन्हें कोई लोभ नहीं लगा हुआ, और वो नेकामी है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए अपने स्वार्थ के लिए, और निस्वादी है, उनको कोई स्वाद से भी लेना देना नहीं। जैसा आया रूखा सूखा पा लेते हैं बस शरीर को बाढ़ा देने के, स्वादों के लिए भोजन नहीं करते। और निर्बैरता, किसी से बैर भी नहीं है उनका, किसी से दुश्मनी भी नहीं है। सो ही संत प्रिया, महाराज फरमाने कि वही संत जो परम विश्राम को प्राप्त होते। नह कामी निर्वासना क्षीण भई त्रयताप, राम चरण दुर्मति मिटी, अब जीत देखो जित आप। इस प्रकार से वो नैकामी रहते हैं और निर्वासना में रहते हैं, कोई वासना नहीं है उनकी, कोई काम नहीं बचा है उनके पास, पूर्ण काम हो गए, कोई वासना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। क्षीण भई त्रयताप, उनके तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो गए, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप सभी नष्ट हो गए। कोई भी प्रकार का ताप उन्हें अभी दुख नहीं पहुंचा सकता। रामचरण दुर्मति मिटी, उनके जो भ्रम थे, दुर्मति थी, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की, वो सद्गुरु के ज्ञान से, राम भजन से मिट गई। अब जित देखूं जित आप, अब जिधर भी वो देखते हैं उधर सभी परमात्मा ही परमात्मा उनको नजर आते हैं, परमात्मा के सिवाय उनके दृष्टि में दूसरा कोई आता ही नहीं। इस प्रकार से उनकी परमात्मा दृष्टि हो जाती है, दोष दृष्टि तो मिट ही जाती है, और परमात्मा के सिवाय उन्हें कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। त्रिविधि ताप व्यापे नहीं, माया सके न मार, गुणातीत निर्वासना सो ही ब्रह्म विचार। इस प्रकार से उस साधना करने वाले जन को, भक्ति करने वाले जन को, साधक को, साध को, संत को त्रिविध ताप व्यापे नहीं, त्रिविध प्रकार के ताप शरीर के, मन के, आत्मा के, उनसे वो दुखी सुखी नहीं होता। माया सके न मार, वो उनकी आसक्ति ही माया से छूट गई तो माया उनको लपेटे में अब नहीं ले सकती। वो माया के लपेटे में आते नहीं हैं, माया के बंधन में वापस से पड़ते नहीं हैं। गुणातीत निर्वासना, वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण से भी ऊपर उठ गए, वो भी गुण भी उन्हें जो है परेशान नहीं कर सकते, दुखी नहीं कर सकते, व्यतीत नहीं कर सकते, उनके ऊपर प्रभाव नहीं जमा सकते, और वो निर्वासना हो गए, वासना से रहित हो गए। सो ही ब्रह्म विचार, महाराज में अब वो राम रूपी हो गए, राम जी के सिवा, राम जी और अब उनमें कोई अंतर नहीं, वो ब्रह्म रूपी ही है। सो ही ब्रह्म विचार, उनको आप ब्रह्म ही विचारो, उसे सामान्य मनुष्य मत समझो अब, जिनकी ऐसी स्थिति हो गई। पांच पकड़ किया चार समय, सुरति लगी निज नाय, पूरब भागरु राम कृपा सु ऐसे जन दरसाय। महाराज फरमाने कि ऐसे जन जो है भक्ति करने वाले, साधना करने वाले बहुत कम दर्शन में आते हैं। कोई अपने पूरब की पुण्याई हो, पूरब का भाग हो, तभी ऐसे जन के दर्शन प्राप्त होते हैं, जो पांच पकड़ किया चार सम, जिन्होंने ये पांचों को पकड़ लिया, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, और चारों को सम कर लिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, इन सब को सम कर लिया और पांचों विषयों को पकड़ लिया। पांचों प्रकृति के सुखों की आसक्ति नहीं है, पंचभौतिक देह की आसक्ति नहीं है, और सुरति लगी निज नाय, उनकी सुरता जो है निज नाम में लगी हुई। पूरब भागरु राम कृपासु ऐसे जन दर्शाए, कोई पूरबले अपनी पुण्याई हो, राम जी विशेष कृपा करे तो ऐसे संतों के दर्शन कर पाते हैं और उनसे मिलना हो पाता है, उनसे ज्ञान धारण कर पाते हैं। इसके बिना तो संभव नहीं है। एकाकी वीतिरागश्च रामे रमति निश्चल, संग्रह द्वंद्वेस्तु मुक्तो सहयोगी सुखी सागरम। महाराज तुम्हारे वो ऐसा ही योगी सुख का सागर है, जो संग्रह द्वंद्वेस्तु मुक्तो, जो संग्रह करने से और द्वंद्व से मुक्त है, जो परिग्रह नहीं करता है, संग्रह नहीं करता है
और जिसके किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं, जिसके किसी भी प्रकार का द्वैत भाव नहीं, जिनकी दृष्टि माया के ऊपर है ही नहीं, जो सबके अंदर राम जी को देखते, एक राम जी के सिवाय दूसरा उन्हें कोई नजर नहीं आता। रामे रमति निश्चल है, इस प्रकार से वो राम जी के अंदर रमण करता है और निश्चल होकर रहता है। वो चलायमान नहीं रहता है, उनका मन जो है बाहर कहीं भटकता नहीं। एकागी वीतरागश्च, ऐसा वीतराग है वो, ऐसा एकाकी है, एक केवल राम जी के अंदर ही लगा रहता है। संग्रह द्वंद्व परिहरे सिरजासु निर्दोष, राम चरण रामे भजे सो जन जीवत मोक। इस प्रकार से संग्रह नहीं करता है, अपरिग्रह व्रत में रहता है। द्वंद्व परिहरे, द्वंद्व किसी के कोई द्वंद्व नहीं है उसके अंदर, सब द्वंद्वों को छोड़ देता है, सब द्वैत को छोड़ देता है, सब जोड़ों को छोड़ देता है। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहाँ जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फास क्यों पड़ा। ये सब द्वंद्व है, इन सब को छोड़ देता है, इन सब से उपराम हो गया। द्वंद्व परिहरे और सिरजा सो निर्दोष, जिन्होंने सिरजा ऐसे सिरजनहार परमात्मा का दोषी नहीं रहता। उनका दोषी कब होता है? जब वो सिरजनहार परमात्मा से गर्भ में कोल वचन दे के आया था, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 गरी साई सुमरु तुझ, और वो भजन नहीं करता तो फिर सिरजनहार का दोषी हो जाता। और वो भजन में रत रहता है तो सिरजासु निर्दोष, फिर उनको जो कोल वचन का दोष नहीं लगता। रामचरण रामे भजे सोजन जीवत मोक्ष, इस प्रकार से जो राम जी के नाम का भजन करता है उसने जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। राम चरण भूमंड पर जन विचरत कहीं भाई, जे कोई चाले अगम को तो जाको संग ले जाए। महाराज हमारे इस संसार के अंदर कोई भी जो है व्यक्ति कैसा भी हो, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो कपटी हो, कैसा भी हो, कैसे भी प्रवृत्ति का हो, जे कोई चाले अगम को तो जाकू संग ले जाए। जो कोई चलना चाहे अगम देश में तो उसको साथ लेकर जाने को तैयार है। जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान विनित लो, किसी को मना नहीं करते। वो उनके लच कुलच नहीं देखते, वो अच्छी चाल चलने वाला है कि बुरी चाल चलने वाला है। पारस का स्वभाव कैसा है कि कोई भी कैसा भी लोहा आके उसे स्पर्श कर लो तो सोना हो जाता। इसी प्रकार से वो साधना संत जन किसी व्यक्ति का लच कुलच नहीं देखते, उसके अंग लक्षण नहीं देखते कि अच्छा है कि बुरा है, इसको मैं ये पुण्य है तो मैं इसको भजन बता दूं, पापी है तो नहीं बताऊं, ऐसा नहीं देखते। एक लोहा पूजा में पड़ा, एक गर्भवती पढ़ो, पारस गुण अवगुण नहीं, चित्त कंचन ज्ञात करो। बस वो गुण अवगुण नहीं देखते, जैसे पारस भी गुण अवगुण नहीं देखता है। जो ही उसको स्पर्श को पाता है तो वो कंचन हो जाता है। इसी प्रकार से वो साधक का स्पर्श पा लेगा, यानी उनके ज्ञान को धारण कर लेगा, तो वो भी अगम देश में चला जाएगा। राम चरण वृक्ष अम्ब को लकड़ी बावे कोई, फल छाया शीतल करे दोष न धारे सोई। रामचरण वृक्ष अम्ब को लकड़ी बावे कोई, आम की लकड़ी, आम के पेड़ लकड़ी मारे। रामचरण वृक्ष अम्ब को लकड़ी बावे कोई, आम लग रहे वृक्ष के ऊपर, खूब वृक्ष के ऊपर खूब केरिया लग रही, आम लग रहे, और कोई जो लकड़ी फेंकता है तो आम का वृक्ष क्या करता है? फल छाया शीतल करे दोष न धारे कोई। एक तो वो छाया दे ही रहा है और दूसरा वो फल भी प्रदान कर देता है। तूने लकड़ी मारी मेरे को, ले जा 2-4 फल। और वो जो लकड़ी मारने वाले को कोई दोष नहीं देता है। ऐसे साथ होते हैं। आम के वृक्ष की तरह उनके पास भरपूर माल है, भरपूर धन है, जो आकर उनको छेड़ेगा तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा साथ में।
इसलिए साधु को तो हमेशा छेड़ना अच्छा है। छेड़ने का मतलब उनसे प्रश्न करो, आप दो चार बातचीत करो, दो चार बातचीत करो। लकड़ी बांधने का मतलब साधु को छेड़ने से। आप कुछ न कुछ उनको प्रश्न करो तो वो कुछ न कुछ आपको दो चार अच्छी चीजें बताई देंगे, वो आपको आम दे ही देंगे। ये मतलब है लकड़ी बांधने का, कि उनसे आप थोड़ा छेड़ दो, भाई दो चार प्रश्न पूछ लो, हाँ ज्ञान चर्चा कर लो उनके साथ, तो आप जो है वो आपको दो चार अच्छी बातें, ज्ञान की बातें बताई देंगे। नहीं तो कबीरा संगत साधकी ओ गंदी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं फिर भी बास सुहास, फिर भी बास सुहास। उनके पास जाओगे, इत्र वाले के पास, हाँ इत्र वाले के पास जाओगे तो खुशबू आनी आनी है। तो साधन छाड़े साधु लछे, कोटि मिले असाध, राम चरण तन कष्ट दे, तोई धरे नहीं अपराध। साधु जो है अपना साधु का लक्ष्य नहीं छोड़ता, चाहे बोले कितने ही उसे असाध मिल जाए, कितने ही उसे हानि पहुंचाने वाले, दुख पहुंचाने वाले, शरीर का कष्ट देने वाले मिल जाए, क्योंकि उसके शरीर के कष्टों से अब कोई लेना देना नहीं, वो देहाध्यास उनका छूट, तो वो उनके अपराध को नहीं धरता, उनके अपराध को नहीं देखता और उन्हें ज्ञान की बात बता देता। संतोष शब्द छाया करे, राम नाम फल देत, राम चरण तजी दोष को सुख शीतल कर लेत। जो भी उनके संपर्क में आता है और जो उनसे प्रश्न करता है, उनको उनके सब प्रश्नों का समाधान कर देते हैं। संतोष शब्द छाया करे, उनके शब्दों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उनके सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है, संतोष प्राप्त हो जाता है उनको। ऐसी छाया में वो संतों की छाया में आ जाते हैं और वो राम नाम का फल भी बख्शिश कर देते हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्यदारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसा राम नाम का फल साध देते। रामचरण तज दोष को, उनके दोष नहीं देखते वो, कि वो उसने उपकार किया, अपकार किया, बुरा किया, भला किया, कुछ नहीं देखते। और सुख शीतल कर लेते, उसको सुख पहुंचा देते, उसको शीतलता पहुंचा देते और उसको आनंद प्राप्त करा देते। काछ बाच नी कलंक है, अष्टजाम हरिरत, दो लोक आशा तजे, वे राम चरण उन्मत्त। महाराज में काच बाच निकलंक है, वो बिल्कुल निकलंक रहते हैं, काच वाच में नहीं पड़ते हैं, यानी कभी कच्चाई नहीं करते हैं माया के सुखों के लिए, और अपनी वाणी के द्वारा भी किसी को भला बुरा नहीं कहते। काच वाच निकलंक है, उनकी वाणी के द्वारा कटु वचन तो कभी निकलते ही नहीं है, किसी को गारी तो निकलती ही नहीं है। काच वाच निकलंक है, क्योंकि सबको परमात्मा समझते, किसको गारी दे, किसको बुरा भला कहेंगे, वो किसी को बुरा भला तो कहते ही नहीं। काच वाच निकलंक है, अष्टजाम हरि रत, क्योंकि वो तो आठों ही पैर हरि में रहते हैं और उनको तो सब जगह हरि हरि दिख रहे हैं, सब जगह राम जी दिख रहे हैं, राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा। दोहो लोक आशा तजे, वे रामचरण उन्मत्त। महाराज तुम्हारे वो दोनों लोगों की आशाएं छोड़े हुए, उनको कोई आशा ही नहीं है। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, न तो इस लोक की न परलोक की है, दोनों लोक आशा तजे। अब राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, वो तो शरणागत हो जाके बिना एकदम निराश हो जाते हैं, कुछ भी आशा नहीं रखते हैं। दोनों लोग आशा तजे, वे रामचरण उन्मत्त, ऐसे उन्मत्ति में रहते, ऐसे मस्त रहते, मगन रहते। तन सुरति चुकाए के राखे हरि सुख माय, रामचरण वासाद को गुण तत्व व्यापे नाय। उनकी सुरता जो है तन के सुखों के ऊपर नहीं होती, कि शरीर को क्या क्या दुख है, क्या क्या सुख चाहिए, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं उनका, उनकी तरफ परवाह ही नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं कुछ। तन सुरति चुकाए के, सुरती वहां से हटा ही लेते तन से, और राखे हरि सुख मा, हरि का आनंद आ रहा है नाम का, उसमें सुरता लगी रहती, आनंद में सराबोर रहती। तो फिर आनंद में जब सराबोर है तो उधर शरीर के दुखों की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं।
राम चरण वा साध को गुण तत्व व्यापे नाय, ऐसे साध को गुण तत्व नहीं व्याप्त। ये 5 तत्व चित्तजल पावक गगन समीर और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण उसको नहीं, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है उधर ध्यान ही नहीं। गुण तत्व व्यापे देह को तासु बैठा तोड़, गुण तत्व किसको व्याप्त है? देह को ही व्याप्त है। तो उससे तो उसने पहले से ही तोड़ दी, उससे बना के रखी नहीं उसने, उससे आसक्ति पहले ही तोड़ दी। तो अब भले उसको दुख आओ सुख आओ परवाही नहीं। राम चरण वा साध सु काल गया मुख मोड़, काल भी अब उसको कुछ नहीं कर सकता है। ज्ञान भगति बैराग की मुख चर्चा और साच, राम चरण वे संत जने गह कंचन तजी काच। इस प्रकार से वो ज्ञान भक्ति और बैराग की मुख से चर्चा करते हैं और हृदय के अंदर भी इसी पर चलते हैं। जैसे मुख से चर्चा करते हैं चलते भी उसी पे, भीतर में भी वही भाव है, मुख पे भी वही चर्चा है ज्ञान की भक्ति की बैराग की, और भीतर में भी ऐसा भाव उनका वास्तव में भी बना रहता है। रामचरण वे संत, वे सच्चे संत जो भीतर और बाहर एक शरीर। तो वो गए कंचन तजी काच, वो काच को छोड़कर कंचन को धारण करते हैं, ऐसा आनंद प्राप्त करते हैं। कंचन तो राम जी का नाम का आनंद है और काच शरीर संसार के सुख है। जो काच टूट ही जाता है, इसलिए शरीर संसार के सुख दुख में परिवर्तित हो ही जाते हैं, कंचन कभी नहीं टूटता है। चारु सोखे चारु पोखे दोय सो नेह लगावे, राम चरण दोय दूर निवारे सो हरिदास कहावे। अब इस पहली का उत्तर दो। चारु सोखे चारु पोखे, चार को तो सोख लेते हैं, चार को पोखण देते हैं। तो पोखण किसको देते हैं? सांस सील दया संतोष। और चार क्या सोखते हैं? काम क्रोध लोभ मोह, ये चारों को सोख लेते हैं और सांस सील दया संतोष को पोख देते हैं। दो यसु नहीं लगावे, दो कौन हो गए? एक तो राम जी और एक सदगुरु जिन्होंने ज्ञान बख्शिश की, दोनों से नहीं लगाते। गुरु गोविंद दोनों खड़ा, कांके लागू पाए बलियारी गुरु, आपने जो गोविंद दिया मिलाए। एक तो सदगुरु के ज्ञान से ने, दूसरा राम जी की भक्ति कर रहे हैं, बस दोनों से ने। रामचरण दो ही दूर निवारे, दो क्या दूर निवारना, दो चीजों से वो बिल्कुल तरक फरक रहते। देह गेस, इस शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, इन सबसे दूर रहते। ये देह गेह हो गई, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार, दो ही दूर निवारे, इन सबसे छेटी रहते, इनके सुखों की इच्छा नहीं करते। सो हरिदास का वो हरि के दास। पहली का उत्तर मिल गया। राम चरण खोटे सिखे वस्तु न पावे कोय, सिक्को द्रव्य दोन्यों मिले तो जहां तहां आदर हो। ऐसे नकली सिक्का हो, नकली रुपया हो, तो नकली रुपए से कोई सामान खरीदना चाहे तो वो पकड़ में आ जाएगा, उसे सामान नहीं मिलेगा और जेल हो जाएगी नकली रुपए से। मतलब सिक्को द्रव्य दोनों मिले, वो सिक्का और उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए, यानी असली होना चाहिए, तो जहां तहां आदर हो, वो सब जगह चलता है। असली रुपया सब जगह चलता है, नकली कोई सामान ही नहीं देता नकली से। तो हमारा से असली साध है, यानी अंदर बाहर एक है, तो वो सब जगह आदर को प्राप्त करेगा। और नकली ये केवल ऊपर से बना हुआ है, भीतर में साध के लक्षण नहीं है जो बताया अभी, तो महाराज में उसे वो नहीं चलने वाला, खोटा सिक्का है वो, नकली रुपया है, उसे आदर प्राप्त नहीं होगा, उसे साध का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। सिक्को सांग तन ऊपरे आत्म निर्मल होय, राम चरण वे साधवा राम सरबर जोय। सिक्को सांग तन ऊपरे, सिक्का जो है उसके ऊपर पहचान, तो ये सांग धारण किया हुआ है, बेग धारण किया हुआ है गुलाबी, और आत्म निर्मल हो, और भीतर से जो है उसकी आत्मा ऐसे भजन में लगकर निर्मल हो गई, राम जी का भजन भरपूर कर रही है, कोई वासना इच्छा बची नहीं, आशा तृष्णा बची नहीं, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं की सुख की इच्छा कुछ भी नहीं है। रामचरण वे साधु, हमारा वे असली साधु है,
राम सरपट जी, उनको राम जी के बराबर समझो, वो राम जी से कम नहीं, उनमें और राम जी में आप भेद नहीं है। मन उपजी जग कर पड़े, उपजी अटके साध, राम चरण उपजे नहीं ताका मता गाद। देखो 3 प्रकार के जन्म बताए इसमें। एक तो मन उपजी जग कर पड़े, एक तो क्या है कि जैसे मन में कोई बात उपजती है सुख प्राप्ति की, और संसार वाले तो उसको पूरा कर लेते, उस सुख को भोग लेते। और उपजी अटके साथ, और एक साध होते हैं जो कहते हैं कि यार हमने तो गरगस्ती छोड़ दी है, अब हमारे मन में उपज रही है, अब हम तो नहीं कर सकते, हम तो करेंगे तो शर्म आएगी, इसीलिए वो उस चीज़ को नहीं करते। यानी उनके मन में तो उपज रही है सुख प्राप्ति की इच्छा, लेकिन वो एक भेद की मर्यादा रखते हुए, भेद का मान रखते हुए उस चीज़ को नहीं करते कि भाई हम यदि सिनेमा में चले गए तो लोग केवल हमको ही देखते रहेंगे कि ये भेगदारी सिनेमा में क्या कर रहे हैं। ग्रस्त चला जाएगा तो सिनेमा में कोई नहीं कहेगा, सामान्य ग्रस्त कपड़े पहने हुए चला गया सिनेमा में तो ठीक है, सभी ग्रस्त जाए रहे। मन उपजी जग कर पड़े, कर लिया उसने, सिनेमा देखने की इच्छा हुई और वो सिनेमा में चला गया तो कोई कुछ नहीं कहेगा उसको। लेकिन एक साधु के मन में उपज गई कि यार मैंने सिनेमा नहीं देखा, मेरे को सिनेमा देखना वहाँ क्या होता, और वो कपड़े गुलाबी भगवा पहने हुए और सिनेमा में चला गया, क्या होगा? क्या होगा फिर? तो लोग सब उन्हीं को देखने लग जाएंगे, सिनेमा को कम देखेंगे। तो महाराज कह रहे हैं कि 3 तरह के जन है ऐसे। एक तो मन उपजी जग कर पड़े, एक तो मन में उपजी और संसार वाला तो कर लेता है, उसको कोई वो परवाह नहीं है क्योंकि वो संसारी है। और एक साधना करने वाला जन थोड़ा रुक जाता है कि यार मन में उपज गई है, अच्छा नहीं लगेगा मैं करूंगा तो, लेकिन मन में तो इच्छा हो रही है उसके। लेकिन हाँ, लेकिन रामचरण उपजे नहीं ताका मता अगाध, जिसके मन में ही नहीं उपजे ऐसी इच्छा, वो अगाध मता है, वो सच्चा साध है। जिसके मन में उपज रही और साध के भेद के डर से नहीं कर रहा है, वो भी साध नहीं है अभी, मन में तो आ रही है, पक्का साध नहीं है अभी। हाँ, तो महाराज फरमा रहे कि जिनके मन में नहीं उपजे ऐसी वासना, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा कुछ ही, वो असली साध है। मन उपजी कर पड़े अयाना, उपजी राखे संत सुजाना, राम चरण उपजन नहीं होई, प्रगट राम रूप है सोई। खुलासा कर दिया महाराज। मन उपजी कर पड़े अयाना, जो अनजान है वो तो मन में उपजी कर लिया, उनको कोई परवाही नहीं। और उपजी राखे संत सुजाना, जो थोड़े समझदार है वो उपजी है तो वो रोक लेते हैं अंदर ही कि भाई ठीक है, लोग अच्छा नहीं कहेंगे, हमको बुरा भला कहेंगे। लेकिन रामचरण उपजन नहीं होई, प्रगट राम रूप, जिसके ऐसी बातें उपजे ही नहीं, मन के अंदर कोई चाहना ही नहीं उपजे, कोई इच्छा ही नहीं उपजे, कोई आशा तृष्णा मनोरथ मनोकाम ही नहीं उपजे, प्रगट राम रूप सोई, वो राम रूप ही है, उसमें और राम जी में कोई अंतर नहीं है। इति साध को अंग संपूर्ण। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालका ने अनंत कोटि संतान राम सभा दिन्य हो। राम सभा में राम